नमस्कार दोस्तों। दिन भर फोन चलाते रहते हो, कंटेंट बनाते रहते हो, रील डालते रहते हो, किसी की रील फॉरवर्ड करते रहते हो। आज तक मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अब आपका थोड़ा सा माथा घूम सकता है, मेरा तो घूम गया। और इसलिए घूम गया कि फ्रांस ने बच्चों के लिए, 16 साल से छोटे बच्चों के लिए मोबाइल बैन कर दिया। अब वैसा ही ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। और हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनाने के लिए एक कमेटी ने सिफारिश कर दी। और ये कानून बनता, लागू होता, उससे पहले बजट आ गया। और ये बजट निर्मला ताई का 9वां बजट था, जिसको 9वां बजट को निर्मला ताई पेश कर रही थी। तो लग रहा था पता नहीं क्या मिलेगा। लोगों की उम्मीदें इतनी आसमान छू जाती कि सब कुछ उनके लिए सरकार ही कर ले। अरे भाई, खुद भी तो कुछ करोगे कि नहीं करोगे? अब बच्चे मोबाइल छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वे कानून बनेगा नहीं बनेगा अलग बात है। लेकिन निर्मला ताई ने आपको बिजी रखने का बिल्कुल इंतजाम कर दिया है, बच्चों को बिजी रखने का इंतजाम कर दिया है, महिलाओं को बिजी रखने का इंतजाम कर दिया है। अब बजट में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये रोना हमेशा चलता रहेगा। इसका कोई निजात नहीं मिलने वाला है। और मिले भी क्यों? अरे भाई, कमाओ खाओ, सरकार ही आपको सब कुछ देती रहेगी क्या? तो कुल मिलाकर ये बजट भी ऐसा ही है। और वैसे भी देखो, मैं इकोनॉमिक में कुछ भी नहीं जानता, ना बजट के बारे में ज्यादा समझता हूं। दो तीन चीजें समझता हूं कि जब भी बजट आता है तो शेयर बाजार पर नजर जाती है। शेयर बाजार में अपन काम नहीं करते, लेकिन कोशिश करते हैं कि शेयर बाजार में ऊपर नीचे होता क्यों है। और जैसे ही बजट आता है, बजट की नजर शेयर बाजार, दोनों का मिला जुला मामला होता है। और जैसे ही निर्मला ताई ने बजट खत्म किया, बाजार यानी कि शेयर बाजार धड़ाम से 2300 पॉइंट नीचे आ गया। अब 2300 पॉइंट नीचे आ गया तो खलबली मचनी ही थी, क्योंकि शहर में बाजार है और बाजार में पैसा है। पैसा किसका है? बिजनेसमैनों का है या आम निवेशक का है, जो छोटे मोटे शेयर खरीद कर कहीं ऊपर नीचे अपनी कमाई एडजस्ट करता रहता है, या सोचता है कि इसमें पैसा लगाऊंगा तो कुछ फायदा हो जाएगा। उन लोगों का पैसा होता है। धड़ाम से 2300 पॉइंट नीचे आ गया सेंसेक्स। अब 2300 पॉइंट आ गया नीचे तो धकधकी मचनी ही थी। यानी पहला पॉइंट तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही शेयर बाजार नीचे आता है, उसके बाद 1580 पॉइंट पर जाकर नीचे आकर शेयर बाजार बंद हो गया। अब आप कहेंगे आज तो रविवार है। हाँ, रविवार है। रविवार को दूसरी बार बजट पेश हुआ है। और शेयर बाजार जो शनिवार रविवार बंद होता है, वह भी रविवार को इसलिए खुला क्योंकि बजट पेश होने वाला था। लेकिन बजट से निराशा हाथ लगी। किसे लगी? बाजार को लगी, व्यापार को लगी, निवेशकों को लगी। इसलिए निर्मला ताई के 9वें बजट पर बाजार धड़ाम से हो गया। अब ऊपर आएगा, सरकार क्या उपाय करेगी, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल बाजार को यह बजट बिल्कुल पसंद नहीं आया। और दूसरा, बजट समझने का बहुत आसान तरीका यह है कि बजट सरकार यानी कि सत्ता पक्ष के किसी भी आप विधायक, सांसद, नेता, छुटभइये नेता, गली के प्रशंसक, समर्थक से पूछ लीजिए, वो कहेगा बजट इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। अब उससे पूछिए बजट में आया क्या, तो कहेगा बनी सब अच्छा आया है, जो भी आया है सब कुछ अच्छा है, अच्छा होगा। ये उसकी प्रतिक्रिया होगी। और विपक्ष से पूछ लीजिए, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से पूछ लीजिए, वे क्या कहेंगे? बजट में कुछ नहीं है, किसान को निराश किया, युवा को निराश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ नहीं है, फला फला 50 बातें विपक्ष के नेता कहेंगे और कहेंगे बजट में कुछ नहीं है। कुल मिलाकर यह बजट की प्रतिक्रियाएं होती है। लेकिन बाजार को बजट पसंद नहीं आया, यानी कि निर्मला ताई का बजट अच्छा नहीं है, यह कुल मिलाकर कह सकते हैं। और मैं भी देख रहा था, एक्स के ऊपर एक बहुत बड़ी पत्रकार ने बजट कैसा रहा यह एक पोल करवाया। उस पोल में 69% लोगों ने कहा बहुत बुरा, 10% लोगों ने कहा हमें तो समझ ही नहीं आया। यानी कि 79% लोगों के ना तो बजट पल्ले पड़ा, और पल्ले पड़ा तो उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। यानी कि वह जो पत्रकार हैं जानी मानी, जो आजकल बीजेपी की प्रवक्ता भी कही जाती हैं, उन्हीं की जब वे बहस कराती हैं, उनमें कई लोग उन्हें बीजेपी की प्रवक्ता कह जाते हैं। उन पत्रकार महोदया ने यह पोल करवाया था, उसके अंदर यह नतीजे आए। यानी इन्हें भी पसंद नहीं आया है ये बजट, उनके पोल में भी। लेकिन अब बात करें युवाओं की, महिलाओं को बिजी रखने की, तो वह इंतजाम तो हो गया है। दरअसल पूरे दिन मोबाइल आपके हाथ में रहता है। दरअसल मोबाइल हाथ में रहे, 2 GB डाटा रहे, तो फिर किसी को आटा की जरूरत नहीं पड़े, यह सरकार सोचती है। यानी कि सरकार की सोच आपके प्रति बहुत अच्छी है।
कि आपके हाथ में मोबाइल होगा, उसमें फ्री का डाटा होगा, तो फिर आपको आटा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आटे के लिए कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे दिन उसमें व्यस्त रहेंगे तो सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे, सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो सरकार को आपके लिए कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। बस ऐसा ही कुछ है। दरअसल एक तरफ तो मांग यह हो रही थी कि 16 साल से छोटे बच्चों के लिए मोबाइल का उपयोग बंद कर दिया जाए, लेकिन निर्मला ताई ने तो इंतजाम ही दूसरा कर दिया। दरअसल निर्मला ताई ने बच्चों को होशियार बनाने के लिए, बच्चे रील तो अभी भी डालते हैं, महिलाएं रील तो अभी भी डालती हैं, लेकिन अब उन्हें होशियार बनाने के लिए, यानी कि आप कंटेंट कैसे बनाएं, कंटेंट अच्छे कैसे हो, उन कंटेंट को आगे कैसे पहुंचाएं, ये तमाम व्यवस्थाएं अब बच्चों के हाथ से निर्मला ताई कराने वाली है। और इसके लिए 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में, 500 से ज्यादा कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब, यानी कि आप रील बनाना सीखिए, रील को अपलोड करना सीखिए, रील से पैसे कमाना सीखिए, मोनेटाइज करवाना सीखिए, यानी ये तमाम जो कंटेंट से जुड़ी चीजें हैं वह निर्मला ताई अब बजट में जो पैसा दे रही है इस चीजों के लिए दे रही है कि आप रील बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, उन्हें अपलोड करेंगे, मोनेटाइज कराएंगे, अपनी कमाई करिए और खाइए, सरकार पर से आपका भार अलग हो जाना चाहिए, यह इंतजाम कर दिया है। और कुल मिलाकर जो लोग सरकार को कोस रहे हैं, खासतौर पर युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, तो ये रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा? आप रील बना रहे हैं, रील अभी भी बना रहे हैं, आप सारे दिन मोबाइल आज भी देख रहे हैं, लेकिन इससे आपको मिल क्या रहा है? अब निर्मला ताई ने बच्चों के लिए यह कह दिया है कि सेकेंडरी से निकल के बच्चा यह सीख कर निकले कि कंटेंट बनाना कैसे है, रील कैसे बनानी है, और फिर आगे जाकर एआई का उपयोग भी सीखे, और एआई का उपयोग सीख कर इनका उपयोग अपने मोबाइल से करे, कमाए, और ये रोजगार नहीं है तो और क्या है? दरअसल कुछ पॉइंट जो इनसे जुड़े हैं मैं बता देता हूं पढ़ के। दरअसल केंद्र सरकार ने युवाओं को रील बनाना सिखाने के लिए स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन लैब खोलने की घोषणा कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया है कि यह काम तो होना है। अब होना कैसे है, आप सुनिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी मुंबई की मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब खुलेंगे, यानी कि इतनी जगह 15,500 जगह आपको रील बनाना सिखाया जाएगा युवाओं को, रील बनाना सिखाया जाएगा, यानी सीधे आपको रोजगार से निर्मला ताई ने जोड़ दिया है। अब इसके आगे अगर आप सीखना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं तो फिर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर के लिए 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा, यानी गेमिंग सेक्टर। गेमिंग आप समझते हैं ना, आप जैसे ही मोबाइल खोलते हैं, कोई सा भी आप ऐप खोल लीजिए, उसमें गेमिंग तुरंत आ जाएगी, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, ये कमाइए, पहले पैसे पाइए, फिर खेलिए। इस तरह के जो गेमिंग के मामले हैं उन्हें भी युवाओं को सिखाया जाएगा, यानी कि लत पूरी डालने की तैयारी कर ली कि युवाओं को लत पड़ जाए और उस लत में वे डूबे रहे। सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं कि मोबाइल और कंप्यूटर से उनकी आंख हटनी नहीं चाहिए, हाथ उनके उन पे चलते रहने चाहिए। इसके अलावा गेमिंग स्टार्टअप, जब आप ये सब सीख जाएंगे तो गेमिंग स्टार्टअप, यानी कि आप ऐप बनाइए, उस पर गेमिंग ऐप बनाइए, उसके स्टार्टअप के लिए लोन मिलेगा आपको। जी हां, आपकी जेब से पैसा खर्च नहीं होगा, आप उसके लिए लोन अप्लाई कीजिए और 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा इसके लिए कि गेमिंग स्टार्टअप, यानी कि आप गेमिंग के जो ऐप हैं वे बनाइए, उनका स्टार्टअप कीजिए, उसके लिए सरकार आपको पैसा देगी और 10 लाख प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा, यानी जिन्हें यह काम आता है गेमिंग ऐप का, गेमिंग सिखाना, गेमिंग करना, ऐसे 10 लाख युवाओं को इस चीज से सरकार ने जोड़ दिया है। यानी कि कुल मिलाकर और कुछ है या नहीं है, लेकिन इतना सही है कि आप इसमें लग जाइए। एक काम और कर रही है, एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा। आजकल आप देखते हैं मोबाइल पे, टीवी पे, कहीं भी देख लीजिए, अखबार में बाबा या ज्योतिषी आपको रोज नए उपाय बताते हैं, आप ये उपाय कर लीजिए, धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे, आप इलायची खा लीजिए, आपकी जेब में पैसा आने लग जाएगा, आप भगवान को ये चढ़ा दीजिए, आपके ये होने लग जाएगा, आपके सुख समृद्धि आ जाएगी। इस तरह के लोग आते हैं। अब इनको भी बिजनेस देने के लिए, यानी कि इनको भी रोजगार देने और इनका रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने इंतजाम कर दिया है। और निर्मला ताई ने कह दिया है कि एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 4
टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज शुरू की जाएंगी। यानी आप समझ तो गए होंगे कि सारा ध्यान अब आपका मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि इधर ध्यान हटा और इधर आपकी मूलभूत आवश्यकताओं पर आपका ध्यान गया, और मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान गया तो आप सरकार से मांगेंगे, और सरकार से मांगेंगे तो सरकार नाराज होगी। ऐसे में सरकार आपसे नाराज नहीं होना चाहती, सरकार आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, आपके बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसलिए आपके हाथ में, आपके बच्चे के हाथ में एक मोबाइल तो होता ही है। पहले ऑनलाइन क्लासें थी, अब ऑनलाइन गेमिंग भी कर दी कीजिए, आप कंटेंट सीखिए। स्कूल से ही जब कंटेंट सीखने लग जाएंगे तो आपके पूरे दिन आपका रील बनाने में, रील अपलोड करने में लगेगा। यानी कि सरकार की तरफ से और आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। मुझे जो समझ में आया सिर्फ इतना सा बजट में समझ में आया, उसके अलावा बहुत लंबे बजट में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, कैसा बिजनेस होगा, क्या होगा, बाजार का आगे क्या हाल होगा, सोना चांदी क्या होगा। जब सोना खरीदने की अपनी औकात नहीं है, चांदी खरीदने की औकात नहीं, तो अपन उस पर चर्चा भी क्यों करें। वो वह 4 लाख की हो जाए, 2.5 लाख की हो जाए, वह 8 लाख की हो जाए, अपने क्या फर्क पड़ रहा है। सोना 1.5 लाख का हो जाए, 3 लाख का हो जाए, जब अपन खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया था। आपको ध्यान होगा, कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। तो अब आप सोच लीजिए, कांग्रेस ने सोना चांदी महंगा कर दिया है, नेहरू जी ने आदेश दिया था, इसलिए सोना चांदी महंगा हो गया, आपकी पकड़ से बाहर हो गया, और कांग्रेस ने आपके मंगलसूत्र छीन लिए हैं। ऐसे इस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आपको ध्यान देने की जरूरत अपने बच्चों पर। उन्हें अच्छा सा मोबाइल दिलाइए, उन्हें कंटेंट क्रिएटर बनाइए, उन्हें सारे दिन रील डालने दीजिए, ताकि वे खुद खाएं, कमाएं और सरकार पर अपनी आत्मनिर्भरता खत्म करें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।